हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किलोर स्टडी। दोस्तों, हम वीडियो एक दिन लेट इसलिए हो गए दोस्तों, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दोस्तों, हमने इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के एमसीक्यू के बारे में विस्तार से चर्चा की थी तथा 70 एमसीक्यू जो राजस्थान पुलिस में एवं विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे दोस्तों, उनका हमने टेस्ट लगाया था। दोस्तों, हमारी छोटी सी फैमिली है किलोर स्टडी और हम सभी इस फैमिली के सदस्य हैं। दोस्तों, आज की क्लास इनपुट आउटपुट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एमसीक्यू क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों और उनको अच्छे से सोल्व कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे इस फैमिली से एक प्यारे से सदस्य ने कमेंट किया है कि सर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 68 को वापस समझाना। दोस्तों, पढ़ने वाले छात्र विद्यार्थी मेरे भाई बहन जब ऐसे कमेंट करते हैं तो दोस्तों मेरे से रुका नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्यारे कमेंट ये लगता है दोस्तों कि विद्यार्थी कितना मेहनती है। हमारा फैमिली किलोर स्टडी जो फैमिली है इनके हमारे सदस्य कितने मेहनती है। दोस्तों, जो मुझे कमेंट अच्छा लगेगा, मेरे प्यारे विद्यार्थी का जो मुझे कमेंट अच्छा लगेगा, अपने वाइट बोर्ड पर उसको सोल्व कराऊंगा दोस्तों। लेकिन शर्त यह है दोस्तों, विद्यार्थी पढ़ने वाला होना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे प्यारे सदस्य ने कमेंट किया है तो इसको समझाना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है दोस्तों। हम वीडियो में आगे तब जाएंगे, हम अपनी क्लास को स्टार्ट तब करेंगे दोस्तों। चंद समय आपका लूँगा, लेकिन पहले इस प्यारे से सदस्य को समझाना अति आवश्यक है दोस्तों। क्वेश्चन हम ले लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 था जो हमारे एमसीक्यू टेस्ट का था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन मेल नहीं खाता। इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा विकल्प है जो मेल नहीं खाता, इनसे भिन्न है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी केंद्रीय संसाधन इकाई। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय संसाधन इकाई। क्यों दोस्तों, यह क्यों भिन्न है? यह क्या है? सीपीयू, और सीपीयू को हिंदी में लिख दिया गया दोस्तों आपको भटकाने के लिए। सीपीयू की फुल फॉर्म बताई थी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल क्या है? केंद्रीय। प्रोसेसिंग क्या है? संसाधन। यूनिट क्या है? इकाई। फ्रेंड, अब सवाल यह है कि यह भिन्न क्यों है। दोस्तों, मेरे प्यारे सदस्यों, सीपीयू क्या है? सीपीयू एक प्रोसेसर है और ये क्या है? माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो सीपीयू क्या है दोस्तों? प्रोसेसर। प्रोसेसर का कार्य क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइस को प्रोसेस करना। तो पहले कंप्यूटर में इनपुट होगा, फिर प्रोसेसर काम होगा सीपीयू का, जो भी चिप है दोस्तों, फिर जब जाके उसके बाद आउटपुट हमें प्राप्त होगा। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है दोस्तों, इसलिए यह भिन्न है। आई होप हमारे इस प्यारे से सदस्य को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर हमारी सदस्य को फिर भी समझ में नहीं आया है तो फिर से वापस कमेंट कर सकता है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें क्या क्या शामिल है? इनपुट डिवाइसेज शामिल है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, प्रिंटर का वर्गीकरण, प्रिंटर क्या क्या है, और इनकी फुल फॉर्म जो इस चैप्टर में फुल फॉर्म में होती है, कुछ एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, उनको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप इन एमसीक्यू क्वेश्चनों से पहले इनको समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एमसीक्यू टेस्ट करना। और टेस्ट जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू प्लेलिस्ट में यूट्यूब में जाकर टेस्ट जरूर करना है आपको। दोस्तों, किलोर स्टडी से आप जुड़े हो, मैंने वादा झूठा नहीं किया है आपसे दोस्तों। 30 में से 30 नंबर का वादा ऐसे ही नहीं किया है। आप फ्रेंड देख लेते हैं बिना देरी के। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों, इनकी परिभाषा समझ लेते हैं, फिर इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर एक मशीन है जो मानव की भाषा को नहीं समझता, यह मशीनी भाषा को समझता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस भाषा को समझता है?
मशीनी भाषा को समझता है दोस्तों। यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मशीनी लैंग्वेज को समझता है दोस्तों। या बाइनरी भाषा, मशीनी लैंग्वेज ना देकर बाइनरी कोड 01 को हम बाइनरी कोड बोलते हैं दोस्तों, को ही समझता है। जबकि यूजर कंप्यूटर डाटा, सूचना एवं निर्देश मानवीय भाषा में देता है, उसको कम मशीनी भाषा में समझकर, और जो भी सूचना व निर्देश मानवीय भाषा में हमको देता है दोस्तों। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। किसी भी कंप्यूटर में इनपुट किया जाने वाला, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वह साउंड हो, चाहे वह पिक्चर हो, चाहे वह एक वीडियो हो, आदि फॉर्मेट में जो भी अंदर जाएगा उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे दोस्तों। मैं इनकी परिभाषा पहले भी अपनी चारों भागों में बता चुका हूं, जो एमसीक्यू को विस्तार से समझाया था दोस्तों। मैंने आपसे वादा झूठा नहीं किया है। फुल में से फुल नंबर लाना आपकी मेरी गारंटी है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं। इनपुट डिवाइसेस में पहला है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्टाइलिश। और हाँ दोस्तों, ये जो इनपुट डिवाइसेस मैंने लिख रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर उनको सर्च कर लेना कि जो इनमें समझ में नहीं आते हैं, जैसे कि कीबोर्ड क्या है, लाइट पेन किसी को नहीं पता, तो गूगल पर जाकर आप लाइट पेन लिखो तो उसकी एक चित्र आ जाएगा दोस्तों, एक इमेज आ जाएगी। आप उसे देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि चित्र से समझना बहुत आसान होता है दोस्तों, और वो हमारी मेमोरी में छप जाता है। तो फ्रेंड, ये काम आप ज़रूर करें। आगे देखते हैं दोस्तों। टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, डिजिटाइजर, बायोमेट्रिक्स, सेंसर मशीन, माइक्रोफोन, वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम दोस्तों, किम्बॉल टैग रीडर, बीसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ओसीआर, एससीआर, क्यूआर रीडर। दोस्तों ये बीसीआर क्या है, एमआईसीआर क्या है, ओएमआर क्या है, ये आगे मैंने इनकी फुल फॉर्म में जिक्र किया हुआ है और इनको पहले से भी बताया हुआ है दोस्तों। यह हमारी छोटी क्लास रहने वाली, इसके बारे में ज़्यादा विस्तारपूर्ण हम बातें नहीं करेंगे, पहले ही मैंने विस्तार दे चुके हैं। लेकिन फिर भी डिमांड के तहत मैं आया हूं, ताकि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हम समझ नहीं पाते और फिर एमसीक्यू में जब हम टेस्ट लगाते तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए समझाने के लिए, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है, हमारी फैमिली छोटी ही भली है दोस्तों, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ गारंटी के तहत, कंप्यूटर के क्वेश्चन में से एक भी आपका गलत नहीं होने दूंगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट। आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज क्या होते हैं दोस्तों, इनकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे आउटपुट जो डिस्प्ले यूनिट प्रदर्शित करता है उन्हें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं दोस्तों। डिस्प्ले पर दिखाया गया डाटा वह सॉफ्ट कॉपी कहलाता है दोस्तों, और प्रिंटर के माध्यम से हमारे हाथ में आया हुआ डाटा क्या कहलाता है दोस्तों, हार्ड कॉपी दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कंप्यूटर ऑफ होने के बाद काम नहीं लिया जा सकता दोस्तों। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट को हम काम में नहीं ले सकते दोस्तों। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रोजेक्टर। मॉनिटर क्या है दोस्तों, हमारी डिस्प्ले है दोस्तों। प्रोजेक्टर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब हमारी आउटपुट डिवाइस से हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस दोनों हैं। क्या है दोस्तों, कुछ इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस दोनों हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस कौन से हैं, विकल्प दिए जाते हैं, इनमें से भिन्न बताएं दोस्तों। तो कुछ कंडीशन में देखना दोस्तों। फोटोकॉपी मशीन, यह इनपुट डिवाइस भी है और यह आउटपुट डिवाइस भी है दोस्तों, क्योंकि स्कैन करता है, डाटा को अंदर लेता है, तो इन हो गया इनपुट, और हार्ड कॉपी में बदल कर आपको दे देता है, तो यह हो गया आउटपुट। ऐसे ही दोस्तों मॉडेम है, फैक्स मशीन है, हेडसेट है, टच स्क्रीन है दोस्तों। ये सभी क्या है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस से
दोनों हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिंटर का वर्गीकरण। प्रिंटर कितने प्रकार के हैं दोस्तों। क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यू टेस्ट लगाते तो हमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है, कौन सा प्रिंटर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों प्रिंटर का मैंने वर्गीकरण किया है, बड़ी मेहनत की है आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। दोस्तों प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्त, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं पेन और कॉपी हमेशा अपने साथ रखें दोस्तों। पढ़ाई के समय हमें कोई मतलब नहीं है किसी से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन हमें पढ़ाई में ही खो जाना है। पेन कॉपी अपने साथ रखना है, जो मैं बोलता जाऊं, जो मैं समझ में नहीं आऊं नोट कर लेना है आपको और कमेंट बॉक्स में छाप देना है। जिस विद्यार्थी का मुझे लगेगा कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, फालतू का कमेंट नहीं है दोस्तों, जरूर उस कमेंट को मैं अपने बोर्ड की स्क्रीन पर लेके आऊंगा दोस्तों, यह मेरा वादा है। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर में भी 2 भाग है दोस्तों, सीरियल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। सीरियल प्रिंटर के भी 2 भाग है दोस्तों। सीरियल वाइज प्रिंटर कौन से हैं, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दोस्तों इनकी परिभाषा दोस्तों आपको गूगल करनी पड़ेगी क्योंकि यह हमारी छोटी क्लास है, इनके बारे में मैंने विस्तार से नहीं समझाया है, लेकिन दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास है। कौन कौन से हैं सीरियल प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। लाइन प्रिंटर कौन से हैं दोस्तों, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा है, एक कंप्यूटर की एक बुक लिया है, कैसी भी लिया है, उसमें सिर्फ थ्योरी होनी चाहिए। आप सिर्फ उसको पढ़ो, थोड़ा बहुत पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर उसको तीसरी बार, फिर चौथी बार आप पढ़ोगे दोस्तों, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। आपका दिमाग भी उसको रिसाइकल करने लग जाएगा, उसको कैच करने लग जाएगा, उसको स्टोर करने लग जाएगा दोस्तों। और फिर ऐसे एमसीक्यू टेस्ट लगाए जैसे मैंने आपको दिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। और दोस्तों मैं कोशिश ही यही करता हूं, जो भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कराता हूं वो सारे परीक्षा में आए हुए होते हैं। दूसरा क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी दोस्तों 3 भाग है, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। कौन कौन से है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जब आप प्रिंटर की थ्योरी पढ़ें तब ये स्क्रीनशॉट आपके सामने होना चाहिए, मोबाइल की डिस्प्ले पर होना चाहिए, नहीं तो आप पेन और कॉपी से अपना नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं, फुल फॉर्म, हमारी क्लास का अंतिम पड़ाव फुल फॉर्म। दोस्तों जो इस टॉपिक है इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस, उनमें महत्वपूर्ण फुल फॉर्म क्या क्या आती हैं दोस्तों। बीसीआर। दोस्तों बीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, बार कोड रीडर रिकॉग्निशन। दोस्तों बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन। दोस्तों एग्जाम में रीडर भी लिखा आ सकता है और या रिकॉग्निशन, इन दोनों में से एक आ सकता है दोस्तों, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीआरटी, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों डीपीआई, डॉट पर इंच, क्या होता है दोस्तों इसका, डॉट पर इंच, डिस्प्ले की गुणवत्ता डॉट पर इंच से मापी जाती दोस्तों। एफपीडी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्या है एफपीडी की फुल फॉर्म दोस्तों, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जीयूआई की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। मैं एक बार नहीं दोस्तों 2 से 3 बार बोलूंगा ताकि आपकी मेमोरी कैच करे। जेपीईजी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। दोस्तों चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतिम है आज की इस क्लास में, एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है,
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दोस्तों जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है, हमारे कई बार फ्रेंड पूछ लेते हैं एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और दोस्तों एलईडी, आजकल एलईडी ज़्यादा होती है दोस्तों घरों में, तो एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग दोस्तों डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। MICR की फुल फॉर्म क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। OCR की क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। OMR वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर हम एग्जाम देकर आते हैं, जो सीट होती है गोला करते हैं विकल्प में, जिसको हम काला करके आते हैं ना दोस्तों, उसको हम OMR सीट बोलते हैं। ऑप्टिकल, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन। USB की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, वेरी इंपॉर्टेंट। और VDU दोस्तों ये हमारा मॉनिटर ही है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है दोस्तों? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारे एक इनपुट एवं आउटपुट का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक आएगा कंप्यूटर की मेमोरीज। कल हम कंप्यूटर की मेमोरी कम पढ़ाएंगे दोस्तों, वहाँ से MCQ क्वेश्चनों को विस्तार से पूर्वक आपको समझाना मेरी जिम्मेदारी दोस्तों। लेकिन आपको क्लोर स्टडी से जुड़ा रहना, क्लोर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भले लाइक करें या ना करें दोस्तों, लेकिन ज़रूरतमंद अपने फ्रेंड में शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। हमारी अभी छोटी फैमिली है, ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि हमारी फैमिली बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल बड़ी होगी दोस्तों। जिसका मुझे कमेंट अच्छा लगेगा उसको हम बोर्ड पर लेकर आएंगे दोस्तों, उसकी प्रॉब्लम को हम समझाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।